आज के ब्लॉग के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कोरिया के अंदर जो कोरियन लैंग्वेज का एग्जाम देते हैं उस एग्जाम के फायदे। सो गाइज अब मैं दिन ब दिन कोरिया में आकर मुझे पानी भी लग गया यहाँ का। अब मैं दिन ब दिन यहाँ पर निखर रही हूँ। सो मैंने अभी तक मेकअप नहीं किया। मैंने कहा आज बिना मेकअप के व्लॉग शूट करते हैं गाइज। बहुत आसानी होती है। आप अपनी फैमिली इनवाइट कर सकते हैं, आप यहाँ रह सकते हैं और आपको टोटली मतलब कोरियन ही आप कोरियन ही गिने जाते हैं, आप मतलब पाकिस्तानी नहीं गिने जाते हैं। सो इसके अलावा भी काफी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। आज के ब्लॉग के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कोरिया के अंदर जो कोरियन लैंग्वेज का एग्जाम देते हैं उस एग्जाम के फायदे, जो कि बहुत ज़्यादा फायदे हैं और बहुत से लोग आपको उस बारे में नहीं बताएंगे, जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। सो गाइज, अगर आप लोगों को अभी तक मेरे चैनल के ऊपर पहली दफ़ा आए हैं ये वीडियो देखकर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को दबाना और साथ में अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में लाजमी देना। सो गाइज, आज मेरे पास मेरी छुट्टियों के आखिरी दिन चल रहे हैं, क्योंकि मेरे नेक्स्ट मंथ से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो मैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी, क्योंकि अब मैं यूनिवर्सिटी के पास में जितनी चीज़ें आएंगी वो सारी की सारी अपने व्लॉग के थ्रू आप लोगों से शेयर करूंगी। सो गाइज, अब मैं दिन ब दिन कोरिया में आकर मुझे पानी भी लग गया यहाँ का। अब मैं दिन ब दिन यहाँ पर निखर रही हूँ। सो मैंने अभी तक मेकअप नहीं किया। मैंने कहा आज बिना मेकअप के व्लॉग शूट करते हैं गाइज। सो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए हम आप लोगों को दिखाते हैं व्लॉग के ऊपर कि अभी मैं आप लोगों को क्या चीज़ गाइड करने वाली हूँ। गाइस, सारी बातें एक साइड पर। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि मेरे 6 पैक देखो गाइस, वाह अच्छे लग रहे हैं ना। बड़ी मेहनत से बनाया है, कसम से बड़ी मेहनत। कैसा लगा मेरा मजाक? बड़ी डाइट, बड़ी एक्सरसाइज, जिम, सारी चीजें जा जाकर मैंने अपने आप के 6 पैक बनाया। ओह माय गॉड, आई लव इट गाइस। आप लोग अपने लाजमी बताना आप लोगों के 6 पैक हैं या आप लोगों के 12 पैक है, कमेंट्स में बताना। ओके सो मेरे छोटे मोटे तमाम व्यूवर्स, आज स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पेपर कैसे रजिस्टर करना है। पेपर रजिस्टर करने के बाद मैं आप लोगों को बाकी चीजें गाइड करूंगी। यार ऐसा नहीं करें कि आज पेपर की रजिस्ट्रेशन में बाद में बताऊं और मैं पहले आप लोगों को ये बताऊं कि इस पेपर के फायदे क्या हैं, इस पेपर के फायदे दिखाऊं आप लोगों को। ओके, फायदे पहले बताते हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल ओके, लेट्स गो। सो गाइस, हम गरीब लोग जमीन के ऊपर बैठ गए हैं और कोरिया में जमीन पर बैठना कोई बुरी बात नहीं समझी जाती। ओके सो गाइस, जो मैं एग्जाम आप लोगों को आज बताने जा रही हूँ उसे बोलते हैं KIIP प्री इवेल्युएशन एग्जाम। और प्री इवेल्युएशन उसलिए ली जाती है जितने लोग कोरिया के अंदर नए आते हैं और जिनके पास टॉपिक नहीं होता और कोरिया का कोई भी लैंग्वेज सर्टिफिकेट नहीं होता और वो शुरू से इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं कि कोरिया के अंदर उनका लेवल कितना है, उनको कितनी कोरियन आती है, उसको इवेल्युएट करने के लिए जो एग्जाम लिया जाता है उसको बोलते हैं KIIP प्री इवेल्युएशन। CBT का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जो कि कंप्यूटर के ऊपर होता है। और PBT का मतलब होता है पेपर बेस्ड। हाँ, पेपर बेस्ड एग्जाम। तो इस एग्जाम का पहला फायदा ये है कि जब आप ये एग्जाम पास करते हैं तो ये एग्जाम आपको पास करने के बाद आपको पता चल जाता है कि आपके कितने लेवल हैं कोरियन लैंग्वेज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका लेवल 3-4 तो बहुत ज़्यादा है ना, अगर आपका फॉर एग्जाम्पल लेवल 3 आ जाता है या 2 आ जाता है तो आप उस लेवल से लेके आगे इंक्रीज करते हैं अपने कोरियन लैंग्वेज के लेवल्स को। अगर मेरा अगर 3 लेवल है तो मैं 3 लेवल से दोबारा पढ़ना स्टार्ट करूंगी और मैं चौथे लेवल को रीच करूंगी 6 मंथ के बाद। और मैं दोबारा पढ़ूंगी, जब मैं 5 लेवल कर लूंगी तो मैं यहाँ का वीजा यहाँ का पासपोर्ट ले सकती हूँ। वाह, वेरी बेनिफिशियल। इस पेपर का दूसरा बड़ा फायदा ये है कि अगर आप लोग F वाली लाइन के अंदर कोरिया का जो रेजिडेंस, जो पासपोर्ट और जो वीज़ा होता है F वाली लाइन के अंदर, F2R, F25, F26, F27, मतलब अगर शादी के चक्कर में या फैमिली को बुलाना चाहते हैं या आप यहाँ पर परमानेंट सेटल होना चाहते हैं तो ये एग्ज़ाम आपके लिए 1000% कन्फर्म है, आपको देना ही देना है, मतलब कोई और रास्ता नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा। सो गाइज, ये इसके कुछ फायदे थे जो मैंने आपको बता दिए। मतलब जो बंदे यहाँ पर साउथ कोरिया के अंदर पक्का रहने के बारे में अपने दिमाग को बनाकर बैठे हैं कि हम यहाँ पर कोरिया जाएंगे और परमानेंट जाके रेजिडेंस होंगे, तो आप अपने ज़हन के अंदर ये चीज़ बिठा लें कि जब तक आप लोग ये पेपर क्लियर नहीं करेंगे कोरियन लैंग्वेज का, दुनिया में कोई और रास्ता नहीं है कि आपको कोरिया का पासपोर्ट मिल जाए या आप यहाँ का रेजिडेंस वाला वीज़ा अप्लाई कर सकें। और आपको पता है कोरिया का पासपोर्ट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर
आप यहाँ का कोई पासपोर्ट या आप F2R वाली या F2 वाली लाइन या F3 F4 F5 इन वीज़ा की कैटेगरी के अंदर अगर आप लोग आ जाते हो तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी होती है। मस्त जोक मारा रे। आप अपनी फैमिली इनवाइट कर सकते हैं, आप यहाँ रह सकते हैं और आपको टोटली मतलब कोरियन ही मतलब आप कोरियन ही गिने जाते हैं, आप मतलब पाकिस्तानी नहीं गिने जाते हैं। सो इसके अलावा भी काफ़ी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आप कोरिया कंपनी के अंदर काम कर सकते हो, आप अच्छी से अच्छी बड़ी से बड़ी कंपनी के अंदर मतलब जो कंपनियाँ ज़्यादा सैलरी देती हैं वहाँ पर भी जॉब ले सकते हो। और इसके अलावा आप किसी स्कूल के अंदर टीचर लगना चाहते हो आप वहाँ पर भी काम कर सकते हो। मतलब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस पेपर को क्लियर करने के बाद। और ये पेपर जो है E7 E9 उसके अलावा D1 D2 D3 और F2R F26 F25 F27 F7 F6 जितने भी वीज़ा की कैटेगरीज हैं सबको एक से दूसरे के अंदर शफल करने के लिए ये पेपर आपका मस्ट है। तो जितने लोग भी कोरिया के अंदर अभी नए हैं या अभी नए आ रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए मेरी जो फ्री का एक जो सजेशन है वो यही है कि आप अपना कोरिया के अंदर टाइम वेस्ट नहीं करें। आप जितना जल्दी हो सकता है आप इस पेपर को क्लियर कर लेते हैं। लेकिन इस पेपर को क्लियर करने का एक फ़ायदा ये भी है कि जो आप टॉपिक का एग्ज़ाम देते हैं, टॉपिक का एग्ज़ाम 2 साल के बाद एक्सपायर हो जाता है, लेकिन अगर ये पेपर आप क्लियर करते हैं तो इसकी एक्सपायरी डेट नहीं है। ये आप मतलब इसको काफ़ी साल तक आगे लेकर जा सकते हैं, मतलब आपको दोबारा पेपर नहीं देना पड़ेगा। तो इस पेपर के मतलब टॉपिक की निस्बत में ज़्यादा फ़ायदे हैं और टॉपिक थोड़ा मुश्किल है और ये थोड़ा ईजी है। और आप लोग आगे खुद समझ सकते हैं जो बंदे इस चक्कर में हैं कि वो यहाँ की नेशनैलिटी लेंगे, अपनी फैमिली को बुलाएंगे या यहाँ पर काम करना चाहते हैं या यहाँ पर अच्छी कंपनी में जॉब हासिल करना चाहते हैं, उन तमाम लोगों के लिए ये वाला एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइज आप लोग को अभी मैं बताती हूँ कि एग्ज़ाम रजिस्टर कैसे करते हैं। ओके, बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका है। मैं आप लोगों को बताऊंगी बिल्कुल ईजीएस्ट वे में। चलें स्क्रीन में चलते हैं गाइज, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। A few moments later. सो गाइज इस तरह आप स्क्रीन पे तो गूगल पे जाओगे तो सर्च करोगे KIIP एग्ज़ाम, तो ये वेबसाइट आएगी, ऊपर आप लोगो देख सकते हैं इसका। तो जैसे ही आपने इसको लॉगिन करना है आपने अपनी ID और पासवर्ड इसके अंदर एंटर करना है। तो उसके बाद नीचे कोड लिखा होगा, वो आपने जिस तरह 493624 लिखा है वो सेम नीचे लिख कर नीचे आपने लॉगिन कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये एक मेन पेज आएगा जिसके ऊपर लिखा होगा कि आपने कौन सा पेपर रजिस्टर करना है। अगर आपको लगता है कि आपकी कोरियन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप PBT वाला करेंगे, और अगर आप बिल्कुल शुरू की स्टेजेस में है तो आप CBT का एग्ज़ाम देंगे जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। और अगर कोई बंदा फालिज है या अल्लाह माफ़ करे किसी ने कोई मफलूजी है कोई भी है तो थले 2 ऑप्शन दिती हुई ने उनदे ते करना है। तो मैं एक्सेसली किया क्योंकि मैं बिल्कुल फिजिकली फिट हूँ तो मुझे कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ आपने सबसे पहले डेट चूज़ करनी है, उसके बाद ये 4 डिफरेंट टाइम है और 3 डिफरेंट लोकेशंस हैं। एक लोकेशन जो है इसकी जो नंबर 1 पर आ रही है वो म्योंगडोंग है, फिर थेजन है और फिर सोल है। सोल जो है वो कोरिया का क्या बोलते हैं कैपिटल है, वो तो सबको ही पता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर थेजन भी तकरीबन 1 घंटे का फासला है। तो ऐसा करके तुसी अपनी मर्जी की डेट चूज़ करनी है, अपनी मर्जी का टाइम तो अपनी मर्जी की जगह। तो जैसे ही आप इसको करेंगे आप सबसे पहले आप देखेंगे आपकी इसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन लिख कर आ रही होगी, आपका ID कार्ड, आपका पासपोर्ट, आपका यहाँ का एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड, सारी डिटेल्स पहले से आई होंगी। इसलिए मैंने ब्लर किया क्योंकि मेरी इसके अंदर इन्फॉर्मेशन थी तो मैं नहीं चाहती थी कि वो पब्लिक हो, इस वजह से। सो गाइस जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो आपने यहाँ पर पेमेंट डिसाइड करनी है कि आप कौन से बैंक के थ्रू करेंगे। आप चाहें तो आप बैंक के ट्रांसफ़र से भी कर सकते हैं, ATM से भी कर सकते हैं या बैंक जाकर भी कर सकते हैं। तो मैंने ATM से ट्रांसफ़र के लिए तो नहीं किया, मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पैसे जो है वो ट्रांसफ़र करूँगी। तो इसलिए यहाँ पर मैंने अपना दोबारा से ID कार्ड एंटर किया, उसके बाद मैंने सेलेक्ट किया कि मैं इस बैंक से के थ्रू जो है ये इनको पेमेंट करूँगी। तो उसके बाद नीचे लॉगिन कर देना है। तो लॉगिन करने के बाद ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी डन हो जाएगी। दोबारा ID कार्ड जो एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड जी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ना वो बार बार इन्होंने आपकी कन्फर्म करनी है। तो आपने परेशान नहीं होना, आप उसको ऑटो ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। सो गाइस इतने मेरा पेपर कन्फर्म हो गया है। तो लास्ट टाइम तो इन्होंने मैंने क्या कि अपनी ईमेल जिसके थ्रू ये मुझे बता सके कि मेरी फीस हुई है या नहीं हुई, तो लास्ट में मैंने अपनी ईमेल एंटर किया और ईमेल एंटर करने के बाद मेरा पेपर हो गया डन। तो यह टोटल पेपर का कोई आसान जहा तरीका सी ते जिस दे थ्रू करके मैं अपना पेपर रजिस्टर किया। तो तुसी इन थ्रू पेपर रजिस्टर कर सकते हो। तो मैं पहले भी इतने लिखिया आएगा कि ताड़ी फी हो गई है कि नहीं हुई। सो गाइज मैंने ये पहले भी पेपर दिया
दिया था, लेकिन उसके अंदर मेरे दो लेवल आए थे, तो विच वॉज अनसेटिस्फाइड, क्योंकि मेरा पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ था, टाइम कम था और मैंने सारा टाइम शुरू के क्वेश्चंस में ही लगा दिया, इसलिए मेरा पेपर ठीक नहीं और मैं सेटिस्फाई नहीं थी रिजल्ट से, इसलिए मैं दोबारा पेपर दूंगी। आप देख सकते हैं कि बार बार मैंने वीडियो के चक्कर में इसको सो गाइस, अल्लाह के हुक्म से मैंने आप लोगों को बता दिया कि पेपर कैसे रजिस्टर करना है, और मैंने अपना पेपर आप लोगों के सामने रजिस्टर किया है। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा 14 मार्च को मेरा एग्ज़ाम है, तो आप लोग दुआ करना कि मेरा पेपर अच्छा सा हो जाए और मैं सोल जाऊंगी, और सोल में जाके मैं आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिखाने वाली हूँ। सो गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डोंट मिस टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह हम मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ मुझे याद रखें, और हम मिलते हैं इंशाल्लाह वेरी वेरी सून। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल हो कोरिया से रिलेटेड, सो भूलना मत, ठीक है, नीचे कमेंट्स में मुझे बताना, मैं आप लोगों को कोशिश करूंगी उसका आंसर देने की। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें गाइस, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।